बाकी सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सरिता जी। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। सावधान। हम सब बड़ों को सादर बांधो, सबको जय जिनेंद्र। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अबरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरत मधुरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापनाशम इदं शास्त्रम श्री अष्टपाहुर नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचम सार्था महासाद्य श्रीमत कुंद कुंदाचार्य न गिरिचिदम शास्त्रम श्रोतार सावधान ते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादि मंगलम सर्वमंगल सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवादी माता की जय। परम मांगलिक अष्टपाहुर की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुरसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा भी वंदा भी वंदा भी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान अंजना जी का अंजना जी को वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेंद्र। दीर्घवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम सट प्रावृत्ति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम काहु नमोकारम जिनवर बस सबड मानस दंसनमगम गोचामी जहा तमम समासेन नम्युन जिनवरिंद नरसुर भवनिंद बंदिये सीधे गोचामी भाव पाहुड भवसे से संजदे सिरसा। गाथा नंबर 83। अप्पा मिरो रायादिसु सयल दोष परिचतो संसार तरण है धम्मोति जिने निदिठम। अप्पा मिरो रायादिसु सयल दोष परिचतो संसार तरण हेतु धम्मोति जिने निदिठम। आत्मा आत्मनिरतः रागादिषु सकल दोष परित्यक्तः संसार तरण हेतु धर्म इति जिन्हें निर्दिष्टः। रायादिषु सकल दोष परित्यक्तो संसार तरण हेतु धम्मोति जिन्हें निर्दिष्टः। आत्मा आत्मनिरतः रागादिषु सकल दोष परित्यक्तः संसार तरह। प्रणाम। अप्पा मिरो आत्मा आत्मा में लीन होकर फिर रायादिषु शयल दोष परिचित। तो राग आदि सभी दोषों को सकल दोषों को परिचित को त्याग कर संसार तरण हेतु धम्मोति संसार के तरने का कारण है क्या? आत्मा ही संसार से तरण हेतु होने के कारण धम्मोति धर्म है।
इति जिनेहि नीतिठम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। अप्पा अपमिरो आत्मा आत्मा आत्म आत्म आत्मा में रत होता हुआ रायादिशु सकल दोष परिचतो, राग आदि सकल दोषों को त्याग कर संसार तरण हेतु धम्मोति, संसार से तरने का कारण होने से आत्मा ही धर्म है। इति जिनेहि नीतिठ, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। दीदी प्रणाम करती हूँ। अप्पा अप्पम में रहो, इससे गाथा याद आई, बोल दे हम। द्रव्य संग्रह ना, हाँ द्रव्य संग्रह की, जी जी माँ दीदी। चिंता माँ चंपा है। माँ चिंत किम विजय न होई थिरो, अप्पा अप्पम में रहो, इनमेव परम हवे झानम। सादर प्रणाम दीदी। इसकी द्रव्य गाथा संग्रह योगसार में भी है। अप्पा अप्पा अप्पमी हिमल, पहले हमको बहुत सारी योगसार की गाथा याद थी, सब गई, एक दिन भी पढ़ेंगे। चलिए हिंदी पढ़े। गाथार्थ। आत्मा में लीन तथा रागादि समस्त दोषों से रहित यह आत्मा ही संसार सागर से पार होने का कारण धर्म है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। यहाँ अभेद ने से गुण गुणी में अभेद कर आत्मा को ही धर्म कहा है। विशेषार्थ। आत्मन शब्द सातत्य गमने धातु से सिद्ध होता है। अतः अतति इति आत्मा इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से ऊर्ध्व ही गमन करता है वह आत्मा है। अथवा गत्यर्थक धातुएं ज्ञानार्थक भी होती हैं। इस नियम से जो निरंतर पदार्थों को जाने वह आत्मा है। शुद्ध निश्चय न से आत्मा शुद्ध बुद्धक स्वभाव है, अर्थात रागादि रहित ज्ञायक मात्र है। जो आत्मा अपने इसी शुद्ध बुद्धक स्वभाव में लीन है, तन्मयी भाव को प्राप्त करता है और राग द्वेष मोह लोभ आदि समस्त दोषों से रहित है, वह आत्मा ही संसार से पार होने का कारणभूत धर्म है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। जिन पूजा आदि पुण्य हैं और परंपरा से मोक्ष के कारण हैं, अतः उनमें द्वेष नहीं करना चाहिए। योगींद्र देव ने कहा भी है, देवहम, जो देव शास्त्र और श्रेष्ठ मुनियों से द्वेष करता है उसके नियम से वह पाप बंद होता है, जिससे संसार में भटकता है। इस दोहा का भाव यह है कि देव शास्त्र गुरुओं की प्रतिमाओं तथा निषेधिका आदि धर्मायतनों को पुष्प आदि से पूजा आदि करने में लोग द्वेष करते हैं, अतः उन्हें पाप बंद होता है और उसके फलस्वरूप वे नरकादि में पड़ते हैं। मतलब अगर कोई द्वेष करता है इस बात से कि उससे पूजा से, उसे पुष्पों से पूजा क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, तो इससे पाप बंद होता है। दीदी म्यूट है क्या? जो लिखा वो सबके सामने है, इसमें मैं क्या बोलूंगी। ना नहीं बोल सकती मैं इस सब पर जीभ नहीं ला सकती। डिटेल तो बोल सकती नहीं, डिटेल तो यहाँ सामने लिख रखे, उस पर जो पूजा नहीं करते वो पाप का बंद करते। मैं इस पर कोई फूल तो एक मत कहता है करने से पाप होता है, एक मत कहता नहीं करने से। अभी हम जिस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ के परिप्रेक्ष्य में कोई चीज बोला जाएगा ना, इसको गौन नहीं कर सकते हम अभी। हाँ, ये पुष्प से पूजा करने बोलते हैं। जिस चीज को हम जिस समय पढ़ रहे हैं उसको गौन करने का मतलब हम पन्नालाल साहित्यकार पर दोष लगा रहे हैं, सूरसागर आचार्य को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वो थोड़ी करेंगे। जहाँ जो लिखा वो व्याख्या वहां उसी तरह से चलेगी, उसको काट नहीं सकते। मानो ना मानो अपना प्राइवेट बात है। चलिए ये निषेधिका का अर्थ क्या होगा यहाँ? निषेधिका देवशास्त्र गुरु की प्रतिमा अथवा निषेधिका। प्रतिमा तो समझ आया, निषेधिका क्या है? मेरे दिमाग में नहीं आया, जबकि निषेधिका कहते हैं ना उसको। अरे इसमें भी तो आता है,
धर्मायतन, धर्मायतन जो धर्म के घर है, भवन है, मंदिर है, निषेधिक है ना। निषेधिका कुछ उसी तरह का होना चाहिए। हाँ, धर्मायतन का ही होना चाहिए। चलिए, हिंदी पढ़ लिया ना, संस्कृत पढ़िए मंजू जी। हाँ, और कुछ एक बार बोल, पेज नंबर नहीं मिल रहा मेरे, कौन सा पेज नंबर है? 439 439। 439। हाँ, हाँ, 439। प्रणाम दीदी। अपमय रहो, आत्मा अत सातत्य गमने, अंत्य ध्रुव, अंत्य तु ध्रुव, ब्राज्य स्वभाव नो ध्रुवमेव गच्छित्या, आत्मा अत मतलब सत्यात गमने से क्या मतलब बताया दीदी? ये है, क्या कहते हैं, व्याकरण है, इसको छोड़ दीजिए आप। अच्छा, नीचे से रागादिशु से नीचे। अच्छा, रागादिशु, रागादिशु रागादिव्य सकल दोष परित्यक्त, रागादिशु राग आदि में राग और सकल दोष परित्यक्त मन त्यागना, राग द्वेष मोह लोभ आदि सकल दोष रहित इत्यर्थ है। यानी राग द्वेष मोह और लोभ आदि सकल दोष से रहित, ऐसा होता है। सकल दोष से रहित संसार से तरण हेतु कारण भूत है। जो राग द्वेष मोह लोभ आदि सकल दोष जो से रहित होने से संसार का कारण हेतु कारण भूत होते हैं। धर्म इति निर्दिष्टम, ऐसा धर्म जिनेन्द्र भगवान ने निर्दिष्ट किया है, प्रतिपादितम प्रतिपादित किया है। जिन पूजादि पुण्यमिति पुण्य ही ते कारणेन जिन पूजादिषु द्वेषो न कर्तव्य। इस कारण से जिन पूजादि में, ये सप्तमी है, जिन पूजादिषु मतलब जिन पूजादि में द्वेष नहीं करना चाहिए। उक्त ये योगेंद्र देवे, ऐसा योगेंद्र देव ने कहा है। देवहम सत्तथम मुनिवरहम, जो विदेशु करे नियमी पाऊ हवई तत्सुजे संसार भमई। देवम मने देव में, सप्तह मने शास्त्र में, मुनि मतलब मुनि बर मने श्रेष्ठ मुनियों में जो विदेश द्वेष करते हैं, नियम से पाऊ मने पाप भवई, पाप ही होता है, तसुजे उससे संसार में भ्रमण होता है, संसारु भ्रमे। अस्य देह कषायम भाव, ये अस्य मने ये है दोह मने दोहा, दोह का क्या भाव है, मतलब यह भाव है, यह भाव है। हाँ हाँ, इस दोह का क्या यह भाव है। देव सत्पुरु नाम प्रतिमासु निषेधिकासु या पूजादिभि मने पूजादिषु च लोकाम द्वेष कुर्वन्ति तेषां पापं भवति, तेन पापेन ते नरकादौ पतन्ति इति ज्ञातव्य। देवदास गुरु में और प्रतिमा से जो, और निषेध आदि मतलब धर्म आयतनों से पुष्प आदि से जो पूजा करते हैं, पूजा आदि में जो लोक सिद्धांत वाले हैं, लोक मत वाले हैं, द्वेष करते हैं। लोक मत वाले द्वेष करते हैं देवदास गुरु में, प्रतिमाओं में, उनके निषेध धर्म आयतनों में और पुष्प आदि से पूजा करने में लोक का द्वेष कुर्वन्ति, लोक मत वाले द्वेष करते हैं। तेषां पापम भवति, ऐसा करने से पाप होता है। तेन पापेन ते नरक आदो पतंती ज्ञातव्य, उन पापों से वे नरक आदि में गिरते हैं, ऐसा जानो। देव शास्त्र गुरुभ्याम प्रतिमाशु निषेधिकाशु, देव शास्त्र गुरु और प्रतिमाओं और निषेधिकाओं का निषेध, पूजा आदि पुष्प आदि से, इनका पुष्प आदि से पूजा करने का जो निषेध करते हैं, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। उनकी पूजा का निषेध नहीं बोल रहे हैं, पुष्प आदि से पूजा करने का जो निषेध करते हैं, वे पाप के बंधी होते हैं और नरक में जाते हैं।
दीदी निषेधिका उसको भी कहते हैं क्या दीदी, जहाँ मुनियों को अग्नि संस्कार वगैरह करते हैं? दीदी प्रणाम दीदी, इसका अर्थ ये भी है, अरहंत आदि के निर्वाण क्षेत्र और मुनिराज आदि के समाधि स्थल को भी तो निषेधिका ही कहते हैं ना दीदी, मुनिराजों के समाधि स्थल को भी। क्या चीज बोले आप, क्या चीज? मुनिराजों के समाधि स्थल को भी निषेधिका ही कहते हैं ना दीदी, अरहंत और? आदि के निर्वाण क्षेत्र के, अच्छा, अरहंत आदि के निर्वाण क्षेत्र और मुनिराजों के समाधि स्थल को निषेधिका कहते हैं। क्या? ठीक बात है। मुनियों के अग्नि संस्कार की जो जगह होती है ना दीदी, शायद उसी को भी कहते हैं, पक्का नहीं है समाधि मुझे। स्थल हो गया ना, तो वही समाधि स्थल हो गया ना। हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। चलिए गाथा नंबर 84। पुनः अपनिच्छति पुन्नायं करेदि निरवशेषायं तह विनपावदि सिद्धिं संसारत्थो पुनो भणिदो। पुनः अपनिच्छति पुन्नायं करेदि निरवशेषायं तह विनपावदि सिद्धिं तह विनपावदि सिद्धिं संसारत्थो पुनो भणिदो। अथ पुनः आत्मानं नेच्छति पुण्यानि करोति निरवशेषाणि तथापि न प्राप्नोति सिद्धिं संसारस्थ पुनः वनितः। पुनः अप्पानिच्छति पुन्नायं करेदि निरवशेषायि तह विनपावदि सिद्धिं संसारत्थो पुनो भणिदो। अथ पुनः आत्मानं नेच्छति पुण्यानि करोति निरवशेषाणि तथापि न प्राप्नोति सिद्धिं संसारस्थः पुनः भणितः। सादर प्रणाम दीदी। पुनः अपनिच्छति, यदि यदि कोई अप्पा निच्छति, अप्पा माने आत्मा की इच्छा नहीं करता, या क्या आत्मा की भावना नहीं करता, इच्छा से मतलब भावना नहीं करता है, शरीर को ही सब कुछ मान के बैठा हुआ आत्मा नाम की चीज ही से कोई मतलब ही नहीं है। पुण्याइम करेदि निरवशेषाहि, माने जितने समग्र पुण्य को करता है, बहुत सारे समस्त पुण्य को, निरवशेषाहि समस्त पुण्य को करता है, तह भी न पावई सिद्धि, तो भी वो सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। संसार अथो पुनः भणिदो, संसार में पुनः पुनः गिरता है, अथवा संसार में ही भणिदो, संसार में से संसारी ही भणिदो माने कहा गया है। चलिए हिंदी पढ़ें। मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं हिंदी? एक जन कोई पढ़ते जाइए। आत्मा की भावना नहीं करता है और समस्त पुण्य करता है, तो वह पुण्य करता हुआ भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है, संसारी कहा गया। विशेषार्थ, कितने ही जीव ऐसे हैं कि वे आत्मा की ओर लक्ष्य नहीं देते, मात्र भोगों को आकांक्षा रूप निदान, ख्याति, पूजा, लाभ आदि इच्छा रख पूजा दान आदि समस्त पुण्य कर्म करते रहते हैं। उन्हें आचार्य महाराज ने जिन सम्यक से अंतरंग में शून्य और निर्वेदक बहिरात्मा कहा है, ऐसे जीव नाना प्रकार के पुण्य करते हुए भी आत्मलब्धि रूप सिद्धि को नहीं पाते हैं। जिस सम्यक से रहित जीव को दूर भव्य या अभव्य जानना चाहिए। इन जीवों को आगम में अनंत संसारी कहा गया है। इस कारण उस आत्मा को की ही मन वचन काय से श्रद्धा करो तथा उसी को प्रयत्न पूर्वक जानो, जिससे मोक्ष प्राप्त कर सको। ये गाथा किसी मुनि के लिए नहीं आई है, किसी मुनि को संबोधन नहीं किया है इसमें, ये सबके लिए, ये गाथा सबके लिए है। हम सब अपने अपने को खोजें कि क्या करते हैं। कोई भी तो, हमको तो लगता है 5 मिनट के लिए भी खड़े नहीं उतरेंगे, 24 घंटा के लिए तो खैर सवाल ही क्या उठता है, 5 मिनट के लिए भी खड़े नहीं उतरेंगे। क्या होगा फिर संसार का भ्रमण। पुनरात्मानं शीशे के सामने खड़े होकर सवेरे पहले साड़ी पहनती हूँ, पिन लगाती हूँ, साड़ी देखते, ये सकते किसको, आत्मा को कर रहे हैं क्या? मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाने की भावना सजा रहे हैं शरीर को, एक क्षण के लिए तो आत्मा पर दृष्टि नहीं जाती है।
आत्मा और देह को अपन अलग सत- समझते ही नहीं दीदी, शरीर हाँ? और आत्मा को अलग समझते ही नहीं अपन लोग। लोग समझते ही नहीं है। हाँ शरीर आत्मा को लगने, शरीर को ही आत्मा समझ रखे हैं, ये हाँ, कहिए। ये और ज्यादा अच्छा। जी जी जी, बहुत सुंदर दीदी। अतः पुनरात्मानां नेच्छति न भावयति। अब जो आत्मा की इच्छा नहीं करता, उसकी भावना नहीं करता, पुण्यानि करोति, पुण्य करते हुए भी, पुण्य निर्वशेषाणि, समस्त पुण्य को करते हुए भी, यानी पूजा दान आदि सब भोग की आकांक्षा, निदान ख्याति पूजा लाभ आदि कम, इन सबको वो सर्व भोगों की आकांक्षा से करता है। विद्याति परम जिन सम्यक नान्त शून्यो निर्विवेक बहिरात्मा जीवा, जो ऐसा करता है वो जिन सम्यक से रहित शून्य निर्विवेकी बहिरात्मा जीव है। मतलब जो आत्मा की श्रद्धा नहीं करता हुआ ये सब कार्य तो कर रहा है, लेकिन जिसको आत्मा की श्रद्धा या रुचि नहीं है और भोगों की आकांक्षा के लिए ये सब कर रहा है, तो वो जिन पूजा सम्यक से है, निदान है, ख्याति है, पूजा है, एक चीज थोड़ी है। कोई भोग भोगने के लिए नहीं कर रहा तो ख्याति के लिए कर रहा है, कोई ख्याति के लिए नहीं कर रहा तो मेरी सब खूब सम्मान हो, खूब पूजा हो, इसके लिए कर रहा है। कोई क्या नाम है सो निदान आदि के लिए कर रहा है, कोई जरूर भोग की आकांक्षा से ही करता है, किसी न किसी चीज के लिए कर रहा है, इस तरह की चीज के लिए। अच्छा नहीं, एक्चुअल में हिंदी में पढ़ा था ना कि मात्र भोगों की आकांक्षा के लिए मतलब ये सब कर रहा है, तब मैं ऐसे बोल दी। हिंदी में हाँ, ऐसा ही आया था, मात्र भोगों की आकांक्षा रूप निदान हाँ, उसके लिए ख्याति निदान लाभ। है मंजू जी, उसके लिए केवल निदान हाँ है। अच्छा निदान केवल इसके हाँ लिए आया है, सही बात बाकी है, चीज़ हाँ अलग अलग। हाँ, सही बात है कि आगामी भोगों की इच्छा रूपी निदान और ख्याति लाभ पूजा आदि की इच्छा। नहीं नहीं सही बोल रहे हैं आप। हाँ हाँ, चलिए। इन सब के लिए जो दान पूजा आदि समस्त पुण्य कर्म करते हैं वे जिन सम्यक से रहित निर्विवेकी बहिरात्मा जीव हैं। तथापि नाना पुण्यानि कुर्वन् अपि जीवो न प्राप्नोति न लभते काम। इस प्रकार नाना पुण्य करते हुए भी जीव प्राप्त नहीं करता है काम किसे, सिद्धि को, आत्मोपलब्धि लक्षणाम मुक्तिम इति जिन सम्यक रही तो दूर भव्य अभव्या वास ज्ञातव्य इत्यर्थ है। जो आत्मोपलब्धि के लक्षण रूप मुक्ति है उसको, तो जो जिन सम्यक रहित है वो दूरान दूर भव्य या अभव्य है, ऐसा जानना चाहिए। यदि सिद्धि न प्राप्त होती तरिम की त्रशो भवती, यदि सिद्धि नहीं प्राप्त करता है तो कैसा होता है। संसार सो अनंत संसारी पुनर्मणि आग में प्रतिपादित है। वो संसार में मतलब अनंत संसारियों के संसार में स्थित रहता है, ऐसा आगम में प्रतिपादित किया है। चलेगा था मतलब नंबर अनंत 25। इसका सारांश क्या होगा? सारांश बताओ जरा सा। सारांश क्या बता रहे, कहते हैं कि पुण्य कार्य करता हुआ किस लिए कर रहा है, हमको ये चीज प्राप्त हो जाए, हमको ये चाहिए, भोग मिल जाए, ये मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, जो भी। एक तो वो निदान करते हैं उसको कि जैसे निदान, जैसे बहुत सारी अभी इसमें कथा आई ना कि मैं इसका पुत्र हूँ, अगले जन्म में जब उनको हार नहीं दिया मुनि महाराज को लोग क्रोधित कर दिए तो इसका नाम निदान है। फिर कह रहे हैं ख्याति पूजा, पूजा कर रहा वो इन्होंने तो क्या विधान करा है, ऐसा विधान तो आज तक नहीं हुआ था। ख्याति पूजा या लोग मेरा सम्मान करे, मेरा आदर सम्मान करे, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मेरे को मेरी पूजा हो, मतलब सम्मान हो, या फिर लाभ आदि के लिए जहाँ जाऊँ तो लोग मुझे बहुत सारा ये करें, उससे क्या नुकसान? नुकसान क्या, सारा ही नुकसान है, सारा ही नुकसान है। दीदी छह डालाकार ने कहा है ना दीदी, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह धरी करण विविध विध देह दाह, आत्मा अनात्म के ज्ञान हीन जे करनी तन करण छीन। और तेरी एक कोई गुरुमती जी, क्या गुरु
नाम भूल रही हूँ, गुरुमती माता जी, गुरुमती माता जी शायद। हाँ, आचार्य विद्यासागर जी के संग के गुरुमती माता जी सबसे पहले दीक्षित है वो। जी हाँ, जी दीदी। बोलते हैं, देखिए कर्म किसको कहते हैं, इसलिए हम ये बात बता रहे हैं, हम कोई माता जी के चलते नहीं बता रहे हैं, अन्यथा नहीं लगाएंगे। तो जैसा बता रही थी दोपहर की क्लास में, दोपहर में क्लास चलती हमारी, वो तो विद्यासागर जी की है ना, पक्की, मतलब पक्की पक्की वाली, पक्की एकदम, किसी दूसरे को नमस्तु नहीं करे उस तरह की पक्की वाली है। तो गुरुमती माता जी को पैरालिसिस हो गया, आहार ले रही थी, आहार लेते लेते, तो वही वो बोल रही थी नीलू दीदी, इतनी स्ट्रिक्ट थी वो कि 2 घंटा योगा करना, आहार में, पानी में, विहार में, मतलब इतनी स्ट्रिक्ट थी हर चीज में। बोला हम लोग तो जब सुने तो सब दंग रह गए कि उनको कैसे हो गया और किसी को हो तो हो। फिर उनके पास तो कोई वैयावृत्ति करने वाली भी नहीं थी, शायद निर्मती माता जी ने क्या 7 माता जी किसको भेजी हैं। तो हालांकि बोल रही 2-3 दिन में थोड़ा फायदा भी, 2-3 दिन में फायदा भी हो गया उनको। तो हम कर्मों का खेल करते हैं ना, कई बार नमस्कार करते करते मर गया, वैसा अभी हुआ ही था वहां पर कुंजवन में, हुआ ही ना, नमस्कार तक करते करते तो वो चले गए, चेन्नई के जो थे। राजकुमार ऐसे थे। तो अब बताइए, मतलब वही नीलू दीदी एकदम ताज्जुब कर रही थी कि इनको लकवा आने का मतलब कि कर्म सच में किसी को सही में नहीं छोड़ता है। बोला प्रत्यक्ष में समझ में आ रहा है एकदम। बोला इतनी, बोला 2 घंटा योगा करती थी वो, चाहे कुछ भी हो जाए। आप म्यूट है मंजू जी, आप मेरे को कुछ बोल रहे हो क्या, कि अपने घर में नहीं, बोल रहे हो? मैं ये नहीं, मैं मंजू, तो गर्मी ओ ये पता नहीं किसको बोल रही। दीदी गुरुमती माता जी का हमारे यहाँ चतुर्मास हुआ था दीदी, गुरुमती माता जी का नागपुर में। अभी जी जबलपुर में है वो। जी जबलपुर में तो सब एरिया में माता जी, अलग अलग एरिया में, हम महानताल और क्या क्या नाम लेती रहती हैं, तो अलग अलग एरिया में सब माता जी लोग हैं। तो वही कहना चाह रही थी। फिर अभी शायद कोई आचार्य श्री को कोई कहीं ले गया कि पंचकल्याणक कराएंगे, फिर पंचकल्याणक हुआ नहीं होगा, तो फिर आचार्य श्री कहाँ आ रहे हैं, जबलपुर आ रहे हैं। वही सब के लिए बोल रही थी कि कमेटी वाले लोग सोचते नहीं है, इतना बिहार करा के ले गए, फिर वापस बिहार करके आए, नहीं करना था। तो उसी सब के लिए बोला, आचार्य श्री कमजोर तो हो ही गए भाई, बिना मतलब तो उनको नहीं चलाना चाहिए। एक जैन जैन समाज की निधि है, जितना संभाल के रखेंगे उतना ठीक है। बहुत कर, मतलब कोई, मतलब कहते अगर बोला कि दुनिया में दुष्ट आदमी पर विश्वास कर लेना चाहिए, लेकिन पुण्य पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। उल्टी बात करती हूँ। हाँ, कितना नंबर पे चल रहा है भाभी जी? अभी 441 पेज नंबर है, 85 नंबर गाथा पढ़ेंगे। सबसे बोले अपने दुश्मन पर भरोसा कर लो, कदापि शायद वो तुम्हारा हेल्प कर दे, पर पुण्य पर भरोसा मत करो, कब छीन हो जाए पता नहीं चलता है। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। और क्या होता है, हम पुण्य में जो थोड़े से जगे हुए रहते हैं वो भी सो जाते हैं, है ना। जब पुण्य का उदय रहता है तो थोड़े से जगह, ऐसे थोड़ा सा हल्का फुल्का दुख चलता है तो थोड़े से तो जगे रहते हैं, जब पुण्य का उदय रहता है तो हम भी सो जाते हैं आराम से। वो ऐसा जगाता है फिर झटका से कि बस। पुण्य के तो उदय में दीदी कबीरदास जी तो भगवान की बेचारे याद कब नहीं दुख आते। में, कबीरदास जी दुख में सुमिरन सब करे, सुख हाँ, में करे, सुख में भगवान को भी भूल जाते हैं पुण्य के उदय जो में। सुख में सुमिरन करे तो उससे तो दुखी अच्छा जो भगवान की भक्ति तो भी कर लेते अपन। क्या चीज? सुख में अपन पुण्य के उदय में भगवान को भी भूल जाते हैं ना दीदी, हाँ, वैसे और तो दुख अभी में तो भी कम से कम भगवान को याद करते हैं, पूजा भक्ति भाव ये भी करते बात, हैं। ये भी बात थोड़ी एकांत से तो नहीं घटती है, ज्यादा दुख में तो कोई नहीं याद आता है, कोई भगवान नहीं याद आता, कोई ज्यादा में तो भगवान को कोसने लग जाते हैं, मैंने हाँ, ऐसा क्या पाप किया था भगवान उसमें ने तो मेरे नहीं लग साथ जाते ऐसा हैं, किया। लेकिन वो बहुत याद जन ही नहीं कोसते आते हैं हैं, दीदी, बहुत जन कोसते हैं, याद ही मैंने नहीं ऐसा आते हैं क्या भगवान। किया जो भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्योंकि किया, मेरे ऐसे को ना बोलते हैं बहुतों पैर को। का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मेरे को अच्छा अनुभव है, कोई नहीं भगवान मुझे याद आते थे उस समय। चलिए, एन कारणेन
हो गए। म्यूट हो गए दीदी आप। अरे म्यूट हो नहीं गई, वो फोन आ जाता है बीच में, हमको मालूम है कि क्लास चलती है, फिर भी वो करे जा रही। कल की मैं तो आंटी जी जाऊंगी सुख में मगन न होवे, दुख में कभी न घबरावे। मगन न होवे माने वही तो अभी बोले ना कि जब पुण्य उदय आ जाता है तो हम लोग सो जाते हैं। सो जाते का मतलब एकदम मगन रहते हैं उसमें, कोई कुछ नहीं याद आता है, ना कोई भगवान मस्त हो ना कुछ। जाते हैं, मस्त मगन मतलब मस्त हो जाते हैं। एकदम मस्त हो जाते हैं। वही अगर एक झटके में, जैसे अभी मैंने गुरुमती माता जी का बताया, अब वहां उनसे ज्यादा और कहाँ पुण्य खोजेंगे। ऐसे थोड़ी कोई आरिका बन जाता बिना पुण्य के, लेकिन एक झटके में पुण्य का ऐसा धोखा दिया कि आज कितनी परेशानी तो हुई रहेगी। आर्या पद पर है, पैरालिसिस होने से सोच के देखिए अपने लोग का। जरा सा हमको अभी गुवाहाटी में जरा सा पैर में लग गया था प्लास्टर से, कितनी परेशानी हुई, बाप रे बाप। तब लगा कि किसी का पैर वैर में चोट लगती होगी। वो अलग बात है कि बहुत से लोग ना नहाते ना धोते ना मंदिर जाना, तो उनको परेशानी नहीं भी लगती है, पड़े रहते हैं अपना बिछान पर, वो भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है। अब हम लोग का क्या है कि भाई शास्त्र नहीं छू पा रहे हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे, तो ज्यादा तकलीफ होती है। बाकी ऐसे लोग नहीं होते में तो उनका नहीं इतना पता चलता होगा। पर और दर्द भी बहुत होता था चलने में, तो कोई चीज होती तो पता चलता। माता जी के पद पर है, आरिका है, तो कितनी परेशानी हो रही होगी। और वो भी आहार लेते लेते, बताइए, करते करते भी हो गया। दीदी क्षमा सागर जी को तो 4-5 बार देखा है, क्या हालत थी उनकी, क्या उन्होंने ऐसा किया, बहुत बहुत हालत खराब। मैं नहीं दर्शन कर पाई उनका। 5 बार की, बहुत तकलीफ थी उनको, बहुत तकलीफ। मतलब उनकी तो वेदना देखी नहीं गई, ऐसे लगा कि हाँ, लेकिन वो एक तो शब्द अपना नहीं पूर्व बोल जन्म का पाते जो थे भी वो। जो इतना भी अच्छा प्रवचन और एक शब्द नहीं बोल पाए वो। उनका बहुत इतनी अच्छा है, तकलीफ। बहुत अच्छा। वही तो कह रहे हैं ना कि किसी को नहीं छोड़ता है, देख लीजिए। देखे ही अभी कितने मुनि महाराज जो गए हैं, वासुपूज्य सागर जी गए, तरुण सागर जी गए, सब तो बीमारी में गए। ये सब तो खराब वाली बीमारी में गए हैं। किस हाथ का आटा खाना, हाथ का मसाला खाना, वही कपड़ा धुल के सीखना, सारी चीज हाथ की खानी, बहुत शुद्धता से खानी, फिर भी ये बीमारी कैसे हो गई। तो यहाँ पर क्या सोचना पड़ रहा है कि देखो कर्म नहीं छोड़ते, सब कुछ अच्छा होते होते क्यों हुई। ऐसे तो हम लोग कह देते नहीं, बाजार का खाता, क्या आजकल क्या क्या चीज चला हुआ, बाजार का नाम भी नहीं जानते, फास्ट फूड और क्या क्या फूड खाने से ये सब होता है। पर वो तो कोई फास्ट फूड अपनी जिंदगी में नहीं खाए, हम ही लोग नहीं खाए तो महाराज जी क्या खाएंगे। लेकिन बीमारी तो हो गई। तो कर्म, पता नहीं कर्म की क्या व्यवस्था है। येन कारणेन तम अपाम सद्देह 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 तिविहेन जेन यलहय मोखम तम जानी जपयतेन। ये एन कारणेन तम अपाम सद्देह तिविहेन जेन यलहय मोखम तम जानी जपयतेन। एतेन कारणेन च तमात्मानं तत्सद्धत्त त्रिविधेन येन च लभध्वं मोक्षं तं जानीत प्रयत्नेन। येन कारणेन तमापासद्दहे हतिवीयेन जेन यलहेय मुखं तं जानिज्जह पयत्तेन। एतेन कारणेन च तमात्मानं श्रद्धत त्रिविधेन येन च लभध्वं मोक्षं तं जानीत प्रयत्नेन। तीसरी बार कर दी। हाँ, एन कारणेन, इस कारण से, किस कारण से कहते, पिछली गाथा में जो हमने बताया उस कारण से, तम अप्पा, उस आत्मा को सद्देह न, श्रद्धा करो। कैसे? तिवि है ना, तीनों प्रकार से, मन वचन काय से तम अपम, उस आत्मा में श्रद्धा करो। जेन ये लहे मुखम, जिससे मोक्ष को लभतो माने प्राप्त कर सको, मोक्ष को लहे माने लह सको। तम जानी जब तम जानी जह पयत्ने न, तम मनुष्य आत्मा को
जानने के लिए प्रयत्न प्रयत्न पूर्वक उस आत्मा को जानो, जानी जह जानो, प्रयत्न न प्रयत्न पूर्वक उस आत्मा को जानो। चलिए हिंदी पढ़िए, छोटी छोटी हिंदी छोटे छोटे आ रहे इसलिए सबको पढ़ने मिल जाएगा। एक एक आदमी फटाफट अलग अलग आदमी पढ़ते चले जाइए। आज तो छोटी छोटी है तो कई लोग पढ़ लेंगे। ये विशेषार्थ से पढ़ना है ना, इसमें विशेषार्थ पहले दिया। हाँ, ऊपर है। नहीं, ऊपर गाथार्थ है, वो शब्द नहीं छपा गाथा। आत्मा ही मोक्ष का कारण है, इसीलिए विपरीत अभिनिवेश से रहित होकर उसी आत्मा की मन वचन काय से दीदी श्रद्धा उसके करो। ऊपर भी दो लाइन ऊपर है हेमा दीदी, इस अच्छा, कारण से पढ़ो। अच्छा, इस कारण उस आत्मा की ही मन वचन काय से श्रद्धा करो तथा उसी को प्रयत्न पूर्वक जानो, जिससे मोक्ष प्राप्त कर सको। विशेषार्थ, आत्मा ही मोक्ष का कारण है, इसीलिए विपरीत अभिनिवेश से रहित होकर उसी आत्मा की मन वचन काय से श्रद्धा करो और प्रयत्न पूर्वक अर्थात चारित्र गुण के साथ एक लोहा भाव को प्राप्त होकर उसी आत्मा को जानो। ज्ञान गुण अथवा भेद ज्ञान के द्वारा उसे समझो, जिससे समस्त कर्म क्षय रूप मोक्ष को प्राप्त हो सके। दीदी एक लोली भाव माने एकत्व भाव हो गया क्या? एक लोली भाव भाई। करते हैं एतेन कारणेन अच्छा एतेन कारणेन आत्मनो मोक्ष हेतुत्वेन, इस कारण से आत्मा को मोक्ष का हेतु कारण जानो। तमात्मानं श्रद्धत तत्र विपरीताभिनिवेश रहिता भवत यूयम त्रिविधेनम मनोवचन का योग प्रकारेण उस आत्मा का तत्आत्मनम उस आत्मा का श्रद्धान करो, विपरीत अभिनिवेश से रहित होकर भवत यूयम त्रिविधेनम, त्रिविधेनम माने मन वचन का, ये तीनों प्रकार से यानी मन वचन का पूर्वक उसका श्रद्धान करो। येन च कारणेन आत्मा श्रद्धान हेतुना लभत्वम, येन च कारणेन, इस कारण से आत्मा के श्रद्धान से हेतुना लभत्वम मोक्षम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। सर्वकर्म प्रक्षय लक्षणम मोक्षम प्राप्नुत यूयम। यूयम का क्या मतलब हुआ दीदी? तुम होता है क्या? वो यूयम नहीं होता था, तुम अपन पढ़ते थे ना द्विवचन। आया हुआ तो है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा। इस अर्थ में भी कहीं स्पष्ट नहीं हो, यूयम का अर्थ समझ में नहीं आया हिंदी वाले में। मतलब तुम जानो, आज्ञात्मक शब्द है, तुम जानो तुम करो है ना? उस हिसाब से। यूयम नहीं, यूयम तुम सब। लभतम मोक्षम सर्वकर्म प्रक्षय लक्षणम मोक्षम प्राप्नुत यूयम। मोक्षम मतलब मोक्ष को प्राप्त करो, सारे कर्मों को प्रक्षय करके। क्या सेंटेंस बनेगा इसका? सर्व कर्म क्षय रूप जो मोक्ष है उसको प्राप्त करो। आत्मानम तमात्मानम जानीत ज्ञान गुणेन भेद ज्ञानेन बुद्ध्यत्वम यूयम। इसमें वो चीज आ गई, उसी आत्मा को जानो ज्ञान गुण और भेद ज्ञान, ज्ञान गुणेन ज्ञान गुण से और भेद ज्ञान से और उसे बुद्ध्यत्वम मतलब ज्ञान बुद्ध्यत्वम, बुद्ध्यत्वम माने समझो। प्रयत्नेन चारित्र, और प्रयत्न करो चारित्र गुणेन कलोली भावतया तत्तिष्ठत यूयम। ये एकलोली भाव को मतलब एकत्व भाव को प्राप्त करो, प्रयत्न करके चारित्र के द्वारा एकत्व भाव को प्राप्त करो। मोक्ष को प्राप्त।
क्या पता। दीदी यूएम का मीनिंग क्या होगा? वो तुम होगा, तुम। हाँ, तुम ही बोली, मैंने कहा तुम ही तुम। बोली। हाँ तुम अपन ही पढ़ते थे ना, एम आम वयम हाँ हाँ यू हाँ। वही है ना। गाथा नंबर 86। मच्छो विशालिसिद्धो असुध भावो गौ महानरयम महानरयम ये नाम अपाणम भाव जिन भावना निचम मच्छो विशालिसिद्धो असुध भावो गौ महानर ये नाम पाणम भाव जिन भावना निचम मत्स्योऽपि सालिसिक्तो सुधभावो गतः महानरकम् इति ज्ञात्वा आत्मं भावय जिन भावनां नित्यम्। क्या हुआ? जिनको पढ़ना फटाफट पढ़ते जाएंगे ना। चलो मैं पढ़ती हूँ। मच्छो मच्छो विशालिसिद्धो नए असुध लोग भावो महानर्यम येनाउ अप्पाणम भावे जिन भावना नित्यम मत्स्योऽपि सालिसिक्तो शुद्ध भावो गतः महानरकम इति ज्ञात्वा आत्मानं भावे भावे जिन भावनां नित्यम। मच्छो भी सालिसिद्धो, मच्छो भी माने मच्छ, सालिसिक्त मच्छ, अशुद्ध भाव के कारण गयो महानरियन, गयो माने गया है, महानरक में यानी 7वें नरक में गया है, या महानरक है यहाँ पर, महानरक 7वें नरक के लिए आया है। ईयर्णाऊ अपाणम, ईयर्णाऊ ऐसा जानकर, अपाणम आत्मा को, भाव आत्मा की भावना करो, आत्मा की मतलब चिंतन करो, जिन भावना नित्यम, क्योंकि यही जिन भावना है, अथवा नित्यम माने नित्य ही आत्मा की भावना, भाव यही जिन भावना है, अथवा जिन सम्यक तो भी कह सकते हैं। जिन भावना से यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं विशेषार्थ में निकलेगा। दीदी शुरू के शब्द का क्या मतलब हुआ? मच्छो भी सालिसिद्धो, मच्छो माने मच्छ, सालिसिद्धो माने राघव मच्छी जिसमें सालिसिद्ध मत्स्य, वही था ना उसके मगरमच्छ के, उसके राघव मच्छी के कान में जो रहता है तंदुल। राघव मच्छ उसी का नाम है, कान में रहने वाले का नाम राघव मच्छ है। नहीं, याद दिया, राघव मच्छ के कान में, सालिसिक्त जो तंदुल मत्स्य होता है वो राघव मच्छ के कान में रहता है, उसको नहीं कहा राघव मच्छ, महामत्स्य को कहा राघव मच्छ। हाँ अच्छा, नीचे है क्या ना, लेकिन राघव मच्छ उसी को कहते हैं। उसको तो तंदुल मत्स्य कहते हैं ना, तंदुल मत्स्य। हाँ मतलब मत्स्य के कान में जो छोटा मच्छ होता है उसको उसको हो गया ना, चावल के समान, चावल के समान मतलब तंदुल के समान, साली चावल को भी हाँ सालिसिक्त इसीलिए बोलते सालिसिक्त। चलिए प्रणाम आंटी, मैं बोलूं? प्रणाम आंटी। हाँ, विशेषार्थ राघव मच्छ के कान में एक छोटी अगहना का मच्छ रहता है। चावल के शीत के समान शरीर का प्रमाण होने से वह साली मच्छ अथवा तंडुल मच्छ कहलाता है। वह यद्यपि राघव मच्छ के समान बाह्य हिंसा नहीं कर पाता है, परंतु भाव हिंसा के कारण राघव मच्छ के ही समान 7वें नरक में उत्पन्न होता है। इसीलिए आचार्य सावधान करते हुए कहते हैं कि देखो, अशुद्ध भाव के कारण सालिसिक्त मत्स्य 7वें नरक गया। अतः हे आत्मन, तुम निरंतर शुद्ध बुद्धेक स्वभाव टंकोतिकर्ण स्फटिक बिंब के तुल्य चिच्चमत्कार लक्षण मुक्ति को प्राप्त सिद्ध के समान शुद्ध निश्चय से सिद्ध एवं एक
स्वभाव से युक्त आत्मा की भावना कर उसे ही भावना का विषय बना तथा यही जिन भावना है। आत्मचिंतन ही जिन चिंतन है ऐसा समझ अथवा आत्म भावना रूप निश्चय सम्यक्त और जिन भावना जीवादि सब तत्व के श्रद्धान रूप व्यवहार सम्यक्त्व का सदा चिंतन कर अर्थात उपाध्यान को छोड़कर अनंत तत्व और बहिस्तत्व का आश्रय ग्रहण कर। प्रश्न, ये उपाध्यान क्या है? उत्तर, द्वेष वंश की अपध्यान बोलो ना, गलत हो रहा pronunciation। अपध्यान अपध्यान यह अपध्यान क्या है? उत्तर, देशवश किसी के वध बंधन और छेद आदि का तथा रागवंश पर स्त्री आदि का निरंतर ध्यान करना अपध्यान है। ऐसा जिन शासन के ज्ञाता आचार्य कहते हैं। पदस्थम मंत्र वाक्य रूप पदस्थ स्वात्म चिंतन रूप पिंडस्थ सर्व चैतन्य रूप रूपस्थ और कर्म कालिमा से रहित सिद्ध परमेष्टि रूप रूपातीत इस प्रकार सद ध्यान के 4 भेद हैं। हे आत्मन, इस पद के कहे हुए 4 प्रकार के सद ध्यान का तू निरंतर चिंतन कर। वह साली सिक्के मत्स्य की कथा लिखते हैं। अच्छा साली सर, मत्स्य की कथा। हाँ रहने दीजिए, आप किसी और को करने दीजिए। चलिए, मैं छोटी छोटी आ रही थी तो सब लोग करते चले जा रहे थे। आप करेंगे क्या सरिता जी? आप पढ़ लीजिए साली मत्स्य की कथा। पहले इसका वो नहीं करेंगे संस्कृत? हाँ, पहले पूरा हिंदी पूरा होगा तब ना। अच्छा, कथा पढ़ के, ठीक है। हिंदी पूरा होना। साली मत्स्य की कथा। श्री पुष्पदंत भगवान की जन्मभूमि काकंदीपुर में श्रावक कुल में उत्पन्न हुआ सौरसेन नाम का राजा था। उसने मुनिराज के अनुरोध से मांस त्याग व्रत ग्रहण किया, परंतु पीछे वेद विद्या के ज्ञाता रुद्रमत से मोहित बुद्धि होने के कारण उसको मांस खाने में रुचि हो गई। ग्रहित व्रत के निर्वाह के कारण तथा को लोकापवाद के भय से वह प्रत्यक्ष तो मांस से घृणा करता था, परंतु अंतरंग में उसकी इच्छा लगी रहती थी। एक दिन उसने मानसिक विश्राम के कारण कर्म प्रिय केतु नामक रसोइया को एकांत में बुलाकर उससे अपनी अभिलाषा प्रकट की। बिल में रहने वाले, स्थल में रहने वाले और जल में रहने वाले जीवों के मांस को वह बुलवाता तो था, परंतु राज्य संबंधी अनेक कार्यों में व्यग्रचित होने के कारण उसे खाने का अवसर नहीं प्राप्त कर पाता था। कर्म प्रिय रसोइया भी राजा के आदेश का पालन करता हुआ प्रतिदिन मांस तैयार करता था। एक दिन सांप के बच्चे ने उसे डस लिया, जिससे वह मर गया और मरकर शंभु रमण समुद्र में महामत्स्य हुआ। इधर सौरसेन राजा भी चिरकाल बाद मरकर मांस भक्षण के अभिप्राय का संस्कार रहने से उसी समुद्र में उसी महामत्स्य के कान रूप बिल के मल को खाने वाला शालिसिक्त प्रमाण शरीर का धारक हुआ। रसोईया थोड़ी खा, रसोईया उसके लिए बना रखा। पश्चात जब इसकी इंद्रिय और भावेंद्रियां पूर्ण हो गई, तब वह मुख खोलकर सोते हुए महामत्स्य के वेला नदी के प्रवाह के समान कंठ रूप गुहा में प्रवेश कर निकलते हुए अनेक जलचरों के समूह को देखकर
चिंता करता है कि यह पापी महामत्स्य बड़ा अभागा है, जो मुख में पड़े हुए भी जल जंतुओं को खाने में समर्थ नहीं है। भाग्यवश यदि मेरा शरीर इतना भारी होता तो मैं समस्त समुद्र को जीवों के संचार से रहित कर देता। इस प्रकार मानसिक विचार के बल से क्षुद्र मत्स्य और समस्त मगरमच्छों के खाने से उत्पन्न पाप के कारण महामत्स्य दोनों ही मरकर 7वें नरक में उत्पन्न हुए। वहां 33 सागर की उनकी आयु हुई। दोनों मिलने पर परस्पर वार्तालाप करने लगे। महामत्स्य के जीव ने कहा कि अहो क्षुद्र मत्स्य, महापाप करने वाले, मेरा यहाँ आना तो संगत है। क्या संगत लिखा है? हाँ सही है कि मैं तो बहुत बड़े बड़े जीवों को खाता था। ये दूसरी पर्याय बता रहे हैं, वो पर्याय तो चली गई, दूसरी पर्याय में तो फिर 7वें नरक में आए हैं, तब वो बात कर रहा है। मेरा यहाँ आना तो संगत है, पर तुम तो कान का मल खाकर जीवित रहते थे, तुम यहाँ कैसे आ गए? शालीसिक्त के जीव नारकी ने कहा कि मैं महामत्स्य को चेष्टा से भी अधिक भयंकर दुख देने वाली खोटी भावना के वश से यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ। इस प्रकार श्री भाव प्रावृत में शालीसिक्त मत्स्य की कथा समाप्त हुई। ये कथा तो नहीं जानते थे भाई, हालांकि स्वाध्याय तो करे पर याद वाद नहीं था। न बताना क्या पड़ा, सीधी सीधी अपन को दीदी मत्स्य वाली तो कथा मालूम थी, लेकिन ये कैसे वो जीव आया और राजा वाली नहीं मालूम थी। हाँ राजा पहला भाव है ना, पहला भाव और बाद का पहले भाव नहीं मालूम था। हाँ, वो नहीं मालूम। मोटा मोटी 3 भाव हो गया। दीदी वो शालीसिक्त से इतना छोटा सा था, उसको 7वें नरक का बंद हो गया। मैं भी यही पूछ रही थी कि वो पंचेंद्रिय होता है क्या फिर इतना छोटा सा जीव? नहीं, तो पंचेंद्रिय तो पहले भी तो पंचेंद्रिय था। नहीं, वो उसी पर्याय में पूछ रही हूँ मैं, तंदुल मत्स्य वाले पर्याय में पंचेंद्रिय था इतना सा जीव। हाँ, 7वें नरक में दोबारा जा सकता है ना, एक अंतर्मुर्त के लिए आकर के गर्भ में आया। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही, जैसे वो उसके कान का जो ये है तंदुल मत्स्य, मतलब जो इतना छोटा होता है चावल के दाने के बराबर, वो थी, कहते हैं ना कि कहाँ तक जा सकते हैं। नहीं तो पंचेंद्रिय होता है क्या वो? मैं ये पूछ रही हूँ। या तो फिर आप लोग आपस में बात करके आपस में क्वेश्चन पूछ ले, मेरे से प्रश्न मत करा करिए आप लोग। जब आप लोग खुद ही बोलते हैं, खुद ही जवाब भी देने लग जाते हैं, मतलब क्या बनता है? रोज यही चीज होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता कौन क्या बोल रहा है। प्रश्न होता नहीं है, दूसरा आदमी उसका उत्तर देना चालू कर देता है। कितने समय की नहीं, मैं तो ललिता जी ये पूछ रही थी कि जो इतना सा मत्स्य है, तंदुल मत्स्य, वो पंचेंद्रिय संज्ञ जीव होता है क्या इतना छोटा सा? हाँ, ये पूछ रही हूँ। अच्छा, होता है, वो सम्मूर्छन हो सकता है, गर्भज नहीं होगा, लेकिन पंचेंद्रिय तो होगा ही। मत्स्य तो पंचेंद्रिय होता है ना। तो सम्मूर्छन तो जिंदा थोड़ी होते हैं, जिंदा रहते हैं। हाँ? जो जैसे आप बोल रहे हैं सम्मूर्छन जीव, उसका जन्म सम्मूर्छन जन्म, वैसे बोल रहे हैं। हाँ, ठीक। तो क्या शंका क्या है? नहीं, वो जो 1000 योजन का, 500 योजन, 250 योजन, वो सम्मूर्छन भी है, कोई गर्भज भी होगा, सम्मूर्छन भी है। संस्कृत पढ़िए। दीदी एक मिनट, दीदी एक मिनट, दीदी मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी कि वो तंदुल मत्स्य वो 7वें नरक में गया, तो उसका वज्र वृषभ नारासहनन था। मैं भी यही पूछ रही थी। भी जाएगा 7वें नरक में, जा ही नहीं सकता उसके बिना तो। जी इसीलिए पूछ रही हूँ कि इतना सा था तो ऐसा सहनन था। तभी तो 7वें में तो समझ में नहीं आता। बोलने के बाद पूछने का मतलब मेरा भी यही था दी। हाँ, 7वें नरक भाई 5वें काल की कथा नहीं ना है, 4थे काल की कथा, तो ब्रज वृषभ नारायण तो हो ही सकता है ना। जी दीदी जी, सादर प्रणाम दीदी। फिर वो निकल करके
अंतर्मूर्त के लिए दूसरी पर्याय में आया, फिर वापस चला गया नरक। मत्स्योपि मीन जातिर अल्प जीव तंदु सिक्त प्रमाण शरीरात्वा नामना शाली सिक्त है। मत्स्य जो मीन जाति रूप अल्प छोटा सा जीव, तंदु सिक्त मतलब चावल के सिक्त मतलब चावल के दाने के प्रमाण का, जिसका शरीर, जिसका नाम शाली सिक्त है। अशुद्ध भाव संगत प्राप्त महानरकम सप्तम नरक कहता है। अशुद्ध भावों के कारण सातवें महानरक में गया। अशुद्ध भाव सन अशुद्ध भाव को करता हुआ, अच्छा संगत है, अशुद्ध भावों को करता हुआ सातवें नरक में गया। इति ज्ञात्वा शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूपम टंकोत्कीर्ण स्फटिक बिंबोपमम चित चमत्कार लक्षणम मुक्तिगत सिद्ध समानम शुद्ध निश्चय नयन सिद्धम ज्ञायक स्वभावम। हे जीव, हे आत्मा, मतलब एक जीव को और आत्मा को संबोधित करते हुए आचार्य श्री बोल रहे हैं कि ये जानकर तुम जो शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाले, रूप वाले, टंकोत्कीर्ण स्वरूप वाले, स्फटिक बिंब के समान उपमा रखने वाले, चित चमत्कार लक्षण वाले, मुक्तिगत जो सिद्धों के समान जो तुम्हारी आत्मा है, शुद्ध निश्चय नयन सिद्धम ज्ञायक स्वभाव, शुद्ध निश्चय नयन से, हाँ, मुक्तिगत सिद्ध समान है, मुक्त हुए सिद्धों के समान, मुक्त गए सिद्धों के समान, शुद्ध निश्चय नहीं से सिद्धों का ज्ञायक स्वभाव रूपी हे जीव, हे आत्मन, भावय त्वं भावना विषयम कुरु इयम जिन भावनेति ज्ञात्वा, तुम भावना करो और ऐसी जिन भावना को जानकर, अथवा जिन भावना नाम जीवादि सप्त तत्व श्रद्धानम जय, और वो जिन भावना जो कि जीवादि 7 तत्वों के श्रद्धान रूपी नित्यम सर्वकालम भावम रोचस्य तस्मात् इति अप्यानम पर्यरते अंतस्तत्वम बहिस्तत्वम च आश्रयति भावार्थम। जो नित्य ही सर्वकाल, तुम नित्य ही सर्वकाली ऐसी भावना करो और इससे अप ध्यान को छोड़कर अंतस्तत्व और बहिस्तत्व का आश्रय लेके इनका आश्रय ग्रहण करो। जीव तत्व अप ध्यान को छोड़कर आदि सब तत्व का बाहर और अंदर का आश्रय लेकर उनकी भावना करो, अब ध्यान को छोड़कर। वध बंध छेदादे राग द्वेषाच पर कलत्रादे आध्यानम अपध्यानम शासति जिन शासनीय विशुद्धा। मतलब किसी से राग द्वेष के कारण वध बंधन छेदन या दूसरों की स्त्रियों में अपध्यान, आध्यानम माने ध्यान करना है ना, पर स्त्री आदि का ध्यान करना अपध्यान है, वो अपध्यान है। ऐसा जिन शासन में विशद रूप से कहा गया। जिन शासन जिन शासन को शासदी, जिन शासन में जो विस्ता लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जो गुणी विद्वान लोग हैं, उन्होंने बताया है। हाँ, जिन शासन में जो विशद है, आचार्य पारंगत जो शिक्षित उसको शास्त्री में आचार्य। पदस्थम मंत्र वाक्य सम, मंत्र वाक्य रूप जो वो तो पदस्थ ध्यान है। पिंडस्थ स्व आत्मचिंतनम, पिंडस्थ ध्यान यानी अपनी आत्मा का चिंतन करना। रूपस्थम सर्वचिद रूपम, और सर्वचिद रूपम सिद्ध भगवान के लिए नहीं, रूपस्थ, हाँ, रूपस्थ और रूपातीत सर्वचिद रूपम निरंजनम, सिद्ध भगवान उन्हीं को सर्वचिद रूप कहते हैं ना। सर्वचित रूप, सभी सर्वचित रूप का मतलब यहाँ पर अरंत भी आ जाएगा
और अच्छा सर्व चैतन्य रूप मतलब चेतना का ये करना, सर्व चैतन्य को करना। वो रूपातीत निरंजन हो तो सिद्ध प्रविष्टि का तो रूपातीत ध्यान कहलाता है। रूपातीत हो गया, ठीक है। इति पद उत्तम चतुर्विधम ध्यानम भावै हे जीव। इस प्रकार 4 प्रकार के ध्यान की भावना करो हे जीव। तुम इस प्रकार इन 4 प्रकार के जो ये रूपस्थ पिंडस्थ रूपस्थ सदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ और रूपातीत, ये जो 4 ध्यान के भेद हैं, तुम उनकी भावना करो। तो इसकी ये कथा पढ़नी है क्या? टाइम भी हो गया। क्या टाइम तो हो गया। 8 हो गए। कथा तो बस पढ़ने से थोड़ा बस संस्कृत का ज्ञान हो जाता, और तो क्या हाँ है, बस वही है। हाँ और तो क्या है। जो श्लोक है ना दीदी पदस्थम पिंडस्थम वाला, वो ज्ञानांकुश का है। अच्छा, ज्ञानांकुश जी, से जी। किनका लिखा हुआ? हाँ, ज्ञानांकुश ग्रंथ है ना, हाँ उसमें का है है तो वो। ये ऊपर वाला तो रत्नाकरण श्रावकाचार्य का है, पदबंध छेदादि। हाँ वो तो है, वो अनर्थी हाँ दंड के जो 5 वेद बताए ना, जब आया है हाँ वो उसमें है। ध्यान में श्लोक, हाँ और ये हाँ वाला आपको ध्यान ज्ञानांकुश में आए हैं। जी है। जी। अच्छा दिया नहीं है, देना चाहिए। रत्न श्रावकाचार्य तो दिया है, लेकिन वही हाँ चलिए जिनवानी स्तुति करिए। जिनको भी करना करिए। आंटी जी एक क्वेश्चन आंटी जी, हाँ बोलिए। अभी जैसे अभी बताया ना 7वां नरक में भी वही संस्थान है, क्या बोलते हैं वृषभ नाराज संघनन, संघनन है, हाँ। सब पर्याय में वही संघनन रहेगा क्या? सब पर्याय में मतलब माने अभी चौथा काल का मतलब वो जीव था तो वृषभ नाराज संघनन था, फिर वो 7वां नरक में गया। अब मैं चौथा काल कंप्लीट हो गया समझ लो, फिर बाद में मतलब कैसे? नहीं जरूरी तो चौथे काल में ब्रज वृषभ नाराज सहनन पाया जाता है। ब्रज वृषभ नाराज सहनन ही पाया जाता, ऐसा नहीं कहा जाता है। पर ब्रज वृषभ नाराज सहनन चौथे काल में, अभी नहीं में, अभी जो 3 सहनन है शुरू के, वो नहीं पाए जाते हैं। वो पाए जाए तब तो मुनि महाराज का उपसम श्रेणी मंडी जाए, तो वो नहीं पाए जाते हैं वो चौथे काल में। तो ऐसा नहीं कि चौथे काल में अशुभ सहनन पाया ही नहीं जाएगा, वो भी पाया जाएगा। जिसका जैसा कर्म वैसा पाया जाएगा। लेकिन पंचम काल में 3 शुभ सहनन नहीं पाए जाते, तो वो जहां जाके जन्म लेगा वैसा सहनन उसको मिलेगा। माने ये संघनन जो होती है काल की अपेक्षा से होती है कि कैसे? काल की अपेक्षा से होता तो चतुर्थ काल में 6 सहनन नहीं होता ना, हाँ हाँ है ना। अभी हाँ 5वें काल में जरूर क्या नाम है सो काल की अपेक्षा करके कह सकते हैं, क्योंकि 5वें काल में वो क्यों नहीं होता? 5वें काल में जन्मा हुआ जीव न तो मोक्ष जाता, न 7वें नरक जाता है, क्योंकि हाँ। ब्रज वृषभ नाराज सहन 7वें नरक और नरक भी नहीं जा पाता है। अभी के साथ ज्यादा जीव कहाँ पहले नरक नहीं ज्यादा जाते हैं, क्योंकि सहनन नहीं है इतना, इसलिए। अभी कौन सा संघनन है? असंप्राता सर्पाटिका। तो वो तो खैर है ही है, 3 सहनन होना चाहिए लास्ट वाले। कर्मकांड जी में समय के लिए तो नहीं आया, कैसे कैसे सहनन वो सारा वर्णन तो आया कर्मकांड में, शुरू में ही आया है। नहीं एक वो शायद तत्व ऐसा सूत्र में क्या पढ़े थे अभी तब सुनने थे। असंप्राप्त त्रिपाठी का सहना नहीं होता है अभी, शायद मेरे को ध्यान आपने हाँ बताया एक था बार कभी विभाश्री ये माता जी देखा। बताए थे तत्व सूत्र पढ़ाते उनका समय। पता नहीं मेरे को तो, नहीं पता मेरे को तो, पर आपने भी शायद बताया था कि तो ये भी वहां पर वर्तमान। जहाँ पर विवक्षा होती वहां तो फिर समझ में आ जाता है ना, याद भी रहता है। हाँ तो जो बताए होंगे उस समय वो सही ही बताए होंगे। ठीक है। चलिए सुमन का अच्छी से सुमन है जिनवाणी स्तुति। जोलो दाशांग जीवाणी माता की जय। वाणी सरस्वती तू जिन देव की दुलारी, साद्वाद नाम तेरा
ऋषियों की प्राण प्यारी वाणी सरस्वती तू। सुर नर मुनीन्द्र सभी तेरी सुकीर्ति गाए। तुम भक्ति में मगन हो तो भी न पार पावे। वाणी सरस्वती तू जिन देव की दुलारी। साद्वाद नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी। इस गाढ़ मोह मद में हमको नहीं सुहाता। अपना स्वरूप भी तो नहीं मात याद आता। वाणी सरस्वती तू जिन देव की दुलारी। साद्वाद नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी। ये कर्म शत्रु जननी हमको सदा सताते। गति चार माई हमको नित दुख दे रुलाते। वाणी सरस्वती तू जिन देव की दुलारी। साद्वाद नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी। तेरी कृपा से माँ कुछ हम शांति लाभ ले लें। तुम दत्त ज्ञान बल से निज पर पिछान कर ले। वाणी सरस्वती तू जिन देव की दुलारी। साद्वाद नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी। हे मात तुम चरण में हम शीश को झुकावे। दो ज्ञान दान हमको जब लोन मोक्ष पावे। वाणी सरस्वती तू जिन देव की दुलारी। साद्वाद नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तो जपु दिन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुचैन। देव जो अरिहंत को गुरु से हो निर्धन। दया धर्म पालो सदा ही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्माण। धर्म पंथ साधे बिना नर प्रियंच समान। जय बोलो दाशांग जिनवाणी माता की जय। अंजना भाभी वंदना। सब बड़ों को सादर प्रणाम। सबको जय जिनेन्द्र। काय सर्वम करोमि। सभी बड़ों को सादर प्रणाम। सभी को सादर जय। अभी ये गोमट साड़ी तो चल रहा है ना भाभी? क्या पूछ रहे हैं? गोमट साड़ी तो चल रहा है ना? कौन पूछ रहे हैं? अष्टपाउर। राजमती। राजमती अभी तो अष्टपाउर चल रहा है। तो इसीलिए मेरे को वही किताब लेके बैठी तो मिल ही नहीं रहा है कब से खोज रही। गोमट साड़ी सुबह 10 बजे से चलता है। अभी अष्टपाउर चल रहा है। कितने दिन से अभी गई नहीं। अभी फिर गिरनार की यात्रा में भी चली गई थी। आ गए क्या? उससे आगे फिर इधर भी हुआ ही नहीं। प्रणाम आंटी, सबको जय जय। को प्रणाम। जय जय। अंजना जी को वंदना। प्रणाम सभी सभी को को प्रणाम। सभी को जय जय। अंजना जी को वंदना। बड़ों को सादर प्रणाम। सबको जय सबको जय। सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम। सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना। बड़े लोगों का सादर चरण पर सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जय। गुवाहाटी से आने के बाद में क्लास करी नहीं हुआ ही नहीं। अंजना जी को वंदना। ललिता जी को सादर चरणेश्वर। सभी को सादर जय सादर जय। प्रणाम। जीव कांड सुबह 10 ही बजे होता है। अब दोपहर में होता था ना पहले। अब 10 बजे सुबह होता है। हाँ अच्छा। आंटी जी जिनवन का स्तुति बहुत अच्छा था। हाँ जिनवन की स्तुति बहुत बढ़िया था। अभी गोमट शहर में कितना चल रहा है? हाँ भाभी क्या? गोमट शहर में कौन सा पेज चल रहा है? गोमट शहर शहर में में कितना पेज चल रहा है? संयम मार्गना चालू हुई है। पेज नहीं याद है। संयम मार्गना चालू हुई है। संयम मार्गना। चलिए एंड कर रहे हैं। हाँ।